इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरी माँ ने कहा प्रभु का स्वभाव स्नेह जानत रावरो। माँ गदगद हो गई। बहुत कम लोग होते हैं आप उनको प्रेम करें, आपको प्रेम, आपके प्रेम को वो जानकर आपको उतना प्रेम करें। अरे कितना, जितना आप जिसको प्रेम करते हैं वो भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं। यही माँ ने कहा स्नेह जानत रावरो। आप जितना प्रेम करती हैं उतना प्रभु आपको प्रेम करते हैं। माँ गदगद हो गई, निज निवास आई माँ के पास, कथा सुनाई। माँ आनंद में पुष्पदल लेकर राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव के पास आए। सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दोहु, सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारा। भोजन विश्राम, संध्या वेला में कथा, संध्या में चंद्रमा का दर्शन, रात्रि विश्राम। सतानंद जी महाराज से मिथिलापति ने आग्रह किया राजपुत्र मुनिदेव और मुनिगणों को लेकर के यहाँ पधारिए। स्वयंवर स्थल पर परमात्मा आए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। ध्यान रखिएगा, गुरुदेव भगवान कहते हैं गुरु विश्वामित्र जी सभाध्यक्ष, ऊंचा मंच बनाया गया। अध्यक्ष का आसन ऊंचा होता है। अध्यक्ष महाराज की अनुमति के बिना कोई भी बात नहीं रखी जा सकती है। सभाध्यक्ष हैं बाबा विश्वामित्र जी। सब राजा बैठे हैं, सखियां मेरी मां को लेकर आई। थोड़ा गा लो भैया। सियाजू के हाथ जय मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, अवचट चित ये भुआरो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, सियाजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सखियां लेकर के माँ को आई। माँ सुनैना जी के पास पधरा दिया। बाबा कहते हैं मेरी माँ कितनी सुंदर है। जो सब सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभार जो मंदर सिंगारू, मथय पानि पंकज निज मान। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मोह, तदपि सकोच समेत कवि कहि सिय समतु। यही विधि, इस प्रकार यदि लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष हों तब भी कभी लोग कहने में संकोच करें कि वो लक्ष्मी जी मेरी मैया जैसी है, इतनी सुंदर, क्या कहना। माँ सुनैना जी के बगल में सखियों ने पधराया और अब बंदीजनों को आज्ञा हो गई है शतानंद जी महाराज की ओर से जनक जी की अनुमति लेकर कि प्रतिज्ञा सुनाई जाए। सारे राजा महाराजा बैठे हैं। बंदीजन बोलते भय बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाई विशाल। राजा गणों, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, बाबा शिव का पिनाक राहु है। कितना कठोर है आप जानते हैं। रावण और बाणासुर केवल देख करके चुपचाप पधार गए यहां से। आज यह इतना कठोर पिनाक जो राज समाज के मध्य में तोड़ेगा, उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी। हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली जानकी जी उनका वर्ण करेंगे। इतना कहना था, सारे राजा एक साथ खड़े हो गए। क्यों? सबको तोड़ने की जल्दी थी।
शीघ्रता थी। शतानंद जी महाराज ने कहा शांतम शांतम, एक एक करके तोड़िए, पता तो चले किसने तोड़ा। गए, पहुंचे, तमकी ताकी तकी शिव धन धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। लेकिन इसी में कुछ विवेकी राजा थे, भगत राजा थे, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। राजा ये सोचते हैं कि हम भूपति हैं और सीता जी भू की पुत्री है, इस नाते से सीता जी हमारी पुत्री है। देखिए, विकार विचार में तब आता है जब हमारा भाव दूषित हो, और जिसका भाव दूषित है वो विकार ही सोचता है, उसके विचार में शुद्धता आ ही नहीं सकती। ये विकार का दूषण हम अपने विचार से दूसरे विचार पर थोपना चाहते हैं। नहीं, नहीं करो, नहीं करो। मूढ़ लोग तोड़ना तो चाहते लेकिन टूटे नहीं। बाबा ने कहा डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती। 10,000 राजा मिलकर तोड़ने लगे, साहब हिला ही नहीं। क्यों? निष्ठ है इस समय। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। कोई राजा तोड़ नहीं पाया। कल्पना करिए, बारात द्वार पर दूल्हा गायब, इस अवस्था की कल्पना करिए। धनुष कोई नहीं तोड़ सका तो जनक जी अपने स्थान पर खड़े हो गए, और जनक जी की करुणा तो कहते बनती है। दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना आप सब लोग सुन सुन कर आए। मनुष्य तो का देवता और दैत्य भी सुंदर शरीर धारण करके यहां पधारे, कन्या सुंदर कीर्तिवरण्य, लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति का वर्ण करने योग्य जीव धरती पर भेजा ही नहीं। कहिए आप में किसको यह लाभ, किसी को अच्छा नहीं लगा? अरे तोड़ना तो दो, आप में से कोई शिव जी के इस पिनाक की प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा सका। बखान बहुत, अभी चढ़ाता अभी तोड़ता, अरे तिल भर कोई हिला तक नहीं सका। मैं जनक कहता हूं, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जा। मैं जनक कहता हूं, धरती वीरों से रहित है। अब आप लोग क्यों बैठे हैं? आस छोड़कर अपने अपने घर जाइए। मैंने मान लिया भगवान ब्रह्मा ने मेरी बिटिया का ब्याह रचा ही नहीं। अब यदि मैं प्रण तोड़ता हूं, छोड़ता हूं, तो मेरे समस्त पुण्य नष्ट होंगे। कन्या कुमारी रहे, अब मैं कर भी क्या सकता हूं? परंतु यदि मैं जानता कि धरती पे एकदम कोई एक भी वीर नहीं विराज रहा है, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं जगत में अपनी हंसी कदापि नहीं कराता। जनक जी की करुणा सुनकर जनकपुर के उस सभा में धनुष यज्ञ स्थल पर विराजे सभी नर नारी करुणा से पूरित हो गए। लेकिन लक्ष्मण जी की भौहें चढ़ गई। माखे लखन कुटिल भई रजपट हरकत नहीं, कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जरु नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। अब जन को माखे भटमानी, आज से कोई ऐसा नहीं बोलेगा मैं भट हूं, मैं वीर हूं, मैं बलशाली हूं। मैं मानता हूं धरती वीरों से रहित है। एक बार हो गया, दोबारा जब जनक जी ने कहा, लक्ष्मण जी सोचे पहली बार गुरु जी बोले, दूसरी बार भैया बोले, न बोले, तब सेवक बोला, प्रभु रघुवंशी में एक भी व्यक्ति रघुवंश का किसी सभा में बैठा हो, जनक जी ने जो शब्दावली प्रयोग की,
ये सर्वथा अनुचित है, ऐसा बोलना नहीं। आपके रहते लक्ष्मण जी की भाषा अतिशय कड़वी हो गई। क्यों भाई? आपको मैंने बैठते निवेदन किया, राम लक्ष्मण धनुष यज्ञ देखने आए थे, धनुष तोड़ने नहीं आए थे, नगर देखने आए थे, लीला करने नहीं आए थे। लेकिन जब वीरत्व को ललकार दिया गया तब लक्ष्मण जी को नहीं रहा गया और बोल पड़े, कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी, कही जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, स्वभाव कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, मैं कंदु कयु ब्रह्मांड उठाऊं, कंदु कयु ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट झिमिटारों सोई काचे घट जिमिदारो कोई, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा हे भगवान, गोपा पुरुतिनाथ पुराना, गोपा पुरो पिनाक पुराना, नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जाने से आए सो, मैं कौतुक करो बिलोकियसो, कौतुक करो क्या? बिलोकियसो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, आह, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, तोरं छत्र दंड जिमि तब प्रताप बलना, जो न करो प्रभु पद शपथ तो कर धरो। आपकी आज्ञा हो प्रभु तो ये धनुष क्या, ब्रह्मांड को गेंद की भांति, कच्चे घड़े की भांति, मेर को मूली की भांति उखाड़ कर मैं चूर्ण चूर्ण कर दूं। कमल गट्टे को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते हैं, वैसा बरसात में उगे छत्रपों को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, न रौंद दूं। आपकी सौगंध आज से धनुष बाण हाथ न लगाऊं। लक्ष्मण जी बोले, मिथिला में पूरी धरती डगमगा गई। बाबा बोले, लखन सको बचन जे बोले, डगमगानी मई एक डोले, डगमगानी मई एक डोले, डगमगानी मई एक डोले। ऐसा आवेश दिग्गज अपनी धुरी पर क्रमला उठे, धरती डगमगा गई, सब जगह आवेश। लक्ष्मण जी भगवान से अनुमति चाह रहे हैं, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं। लक्ष्मण जी प्रभु की ओर देख रहे हैं और परमात्मा ने इशारे इशारे में कहा, लाला तुम्हारा हो गया, बैठो। इशारे से कहा। बाबा ने कितना मधुर लिखा, सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। इतने में गुरुजी ने मुहूर्त विचारा और बोले, बैठा रे। उठो राम भंजहु भव चापा, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, उठिए, मेटहु तात जनक परितापा।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।